हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और ये देखना है कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और हम लोगों को देखना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इन दोनों चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। हम लोगों को यह जानना है कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हम लोगों को यह भी देखना है कि वो कौन कौन से मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, क्या चीज होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही समान जीव इस पृथ्वी पर उत्पन्न करता है, जिससे कि इस पृथ्वी पर उस जीव की जातियां जो है वो कंटिन्यू रहें, वो जातियां लुप्त ना होने पाए। तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन is the process of production of new organism from pre-existing organism so that their races may be continue on this earth, ताकि उनकी जातियां जो हैं वो इस पृथ्वी पर सतत रूप से बनी रहे। रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, ताकि उस जीव की जातियां इस पृथ्वी पर बनी रहे। सवाल यह है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? तो रिप्रोडक्शन मेनली दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसे वह मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें किसी भी जीव को उत्पन्न करने के लिए केवल एक और एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। जब किसी भी जीव को उत्पन्न करने के लिए केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, तो इस मोड के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट without the involvement of sex cell, that is known as asexual reproduction.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from a single parents without the involvement of sex cells, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो किससे, एक सिंगल पेरेंट से, और जिसमें किसी भी सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्स सेल्स का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल्स का मतलब होता है कि गैमीट्स जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में। तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, यानी देयर इज नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, मेल और फीमेल पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो मोड रिप्रोडक्शन का जिसमें ना तो मेल की आवश्यकता होती है और ना फीमेल की। कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म आइदर मेल और फीमेल, देयर इज नॉट डिफरेंशिएटेड, मेल और फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, केवल एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही द्वारा दूसरे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती है या गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका कौन कौन से जीव हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड कौन से होते हैं, कितने प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे एज इन अमीबा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन, किसके द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा के अंदर। पैरामीशियम के अंदर भी जो है वो बाइनरी फिशन होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग देखें हाइड्रा, तो हाइड्रा के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, हाइड्रा में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम लोग फंगस की बात करें तो राइजोपस के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन। एल्गीज की बात करें अगर, एल्गीज के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो है फिशन के द्वारा एल्गीज के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सॉरी, एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एल्गीज में रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्या चीज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, the production of a new organism
by the involvement of two parents, production of a new organism by involvement of two parents, one male and one female is called sexual रिप्रोडक्शन। इसी को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अगर एक मेल और एक फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक होगा मेल और दूसरा क्या होगा? फीमेल। एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। इनके इन्वॉल्वमेंट से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही? अभी हम लोग देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल का काम क्या होता है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन a male produces male gametes, produces male sex cell or male gametes, and female produces female gametes, या किसी को हम कहते हैं फीमेल सेक्स सेल। मेल जो है वो मेल सेक्स सेल बनाता है और फीमेल्स जो होती हैं वो फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। अब इन मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एज इन ह्यूमंस, जैसा कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिशेस में फ्रॉग, कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा, ये सब जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिटेल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? क्या चीज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह विधि है जिसमें कोई भी सिंगल जीव जो है वो सिंगल पेरेंट्स जो है वो अपने ही समान नई संतान की उत्पत्ति कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which new organism produced from the
सिंगल पेरेंट्स, जिसमें नए ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? So there are many types of asexual reproduction, in which first of all is fission. सबसे पहला कौन सा है? फिशन, या जिसको हम लोग कहते हैं विखंडन। दूसरा जो होता है उसे हम लोग बडिंग कहते हैं, बडिंग। तीसरा जो होता है वो है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो है रीजनरेशन, रीजनरेशन। पांचवा जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। छठवां जो होता है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये इतने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इतने प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम लोग वन बाय वन डिटेल करेंगे।